गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है, आजकल हम लोग सेल बायोलॉजी मीन सेल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उन सभी को फिनिश कर रहे हैं अपने जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो अभी तक जो था मैं सेल बायोलॉजी के बॉटनी में कंप्लीट होने वाले जो क्वेश्चंस थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आ रहे थे, उन सभी को रिपीट करते हुए रिवीजन कर रहे थे। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, जब हम बॉटनी के कंप्लीट कर रहे हैं तो लगे हाथों एक ही साथ में जूलॉजी जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी के भी जो सेल से क्वेश्चन बनते हैं उनको भी कंप्लीट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने इनको देखा है तो देखा होगा कि सेल जो टॉपिक है, सेल बायोलॉजी जो टॉपिक है, वो कॉमन टॉपिक है। वो जूलॉजी में भी इसको इंक्लूड किया गया है और बॉटनी में भी इसको इंक्लूड किया गया है। ओके, तो देखिएगा, आज का जो हमने ये वीडियो बनाया है ये मुश्किल से 10 to 15 मिनट्स का होगा और इसमें 21 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कई बार हम लोगों से टफ क्वेश्चन तो हो जाते हैं, लेकिन सिंपल क्वेश्चंस में हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में कि अरे ये तो मुझे आता ही है ना, और वो छूट जाता है। तो चलिए, जिसको हम लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं, तो उन सिली मिस्टेक से बचने के लिए हम ये वीडियो ला रहे हैं लगातार। बस आप रिवीजन करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि सर 21 में से आउट ऑफ 21 मेरे इतने सही गए या पूरे हुए। आप खुद का भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो नहीं बताइएगा, लेकिन कम से कम थोड़ा सा कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि इतने व्यूअर्स ने इसको जो है अच्छे से देखा है। ओके, तो चलो देखते हैं हम इसको। विच ऑफ द, पहला क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। देखिए, स्मॉलेस्ट सेल जो होती है इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और आप भी इसको जानते होंगे, है ना। ऑप्शन आपने लगा लिया होगा अभी तक अपना। तो देखिएगा, ऑप्शन ए वायरस है, ऑप्शन बी एसिटाबुलेरिया है, ऑप्शन सी पीपीएलओ है और ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास है। देखिएगा, वायरस तो आपको पता ही है, ये ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, दोनों के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है ना। एसिटाबुलेरिया ये लार्जेस्ट प्लांट सेल भी हम इसको कई बार बोलते हैं, लार्जेस्ट प्लांट सेल। क्यों भाई? क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, 1 मीटर तक की ये होती है, काफ़ी, है ना, बड़ी होती है, लार्ज होती है ना। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में आपको पता है क्लेमाइडोमोनास को हम लोग क्यों याद करते हैं? क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है या जिसका जो हम कह सकते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो होता है जूस्पोर्स। तो हमने चारों से जो बनने वाले, अब आप कहोगे सर चारों तो नहीं बताए, तीसरा, तो तीसरा जो है वो पीपीएलओ, वो तो इसी का आंसर है, वो पीपीएलओ मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ होती है, जिसको पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ओके, चलिएगा सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स वर डिस्कवर्ड बाई अब देखिएगा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें पीपीएलओ आपको दी गई थी और यहाँ पे आपको उसकी फुल फॉर्म दे दी गई है ना। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं एक दूसरे का आंसर होते हैं। एक पेपर की भी अगर हम बात करें, जो हमारा एग्ज़ाम होता है टीजीटी पीजीटी, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनका कहीं ना कहीं आंसर उन्हीं क्वेश्चनों में मिल जाता है एज ए कॉमन सेंस, अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो। ओके, तो देखिएगा, यहाँ इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो हो गया नॉकार्ड एंड रॉक्स, एमिल बॉन वेरिंग, नॉकार्ड एंड रॉक्स, मार्टिनस बीजरिंग एंड क्रोटर गजडिशेक, ठीक है ना, कार्टन गजडिशेक। ओके, तो यहाँ का जो राइट आंसर है वो नॉकार्ड एंड रॉक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो इन्होंने पीपीएलओ पिल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये इसकी फुल फॉर्म भी दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, है ना। तो इन्होंने इसकी जो है डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट देखिएगा, द टर्म सेल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई, सबको पता होगा 1665 सबको पता होगा, रॉबर्ट हुक। अभी तक आपने अपना लगा लिया होगा, तो चलो मैं भी बता दिया, रॉबर्ट हुक क्या हो जाता है, रॉबर्ट हुक जो है वो इसका आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, फिगर ऑफ कॉर्क सेल्स।
ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक। चलो ठीक है, इन्होंने फिर उसी क्वेश्चन को देखो कहा है कि जो फिगर थे कॉर्क सेल्स के रॉबर्ट हुक ने जो देखे थे वो उन्होंने पब्लिश किए थे एक बुक में। उस बुक का नाम क्या था? तो उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी तो आपको पता है एमजे श्रीडेन एंड स्वानन। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन सिमिलर आपको दिखेंगे बॉटनी में भी जूलॉजी में भी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा सेल थ्योरी वॉज, सेल थ्योरी। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। देखिए CPMT में 2001 में आ चुका, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 2001 में आया था, ये केरला PMT में आया, DPMT में आया, MPPMT में आया, जिपमर में आ चुका है ना, हरियाणा PMT में आ चुका। मतलब देख रहे हो भरमार है इस क्वेश्चन की, और कुछ है इस क्वेश्चन में नहीं ना, तो बस रिवीजन कीजिएगा आप लगातार वीडियो के थ्रू। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाई शिलीडेन एंड स्वानन। किसने दिया था भाई सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट? शिलीडेन एंड स्वानन ने दिया था। ई ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेल थ्योरी स्टेटेड दैट, सेल थ्योरी में कहा क्या गया था, उस बात पे आ जाते हैं। सेल थ्योरी स्टेटेड दैट, सेल थ्योरी में क्या कहा गया था, है ना। तो सेल थ्योरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिएगा, सेल थ्योरी में कहा गया था ऑल सेल्स आर लिविंग, ठीक है भाई। ऑल सेल्स आर प्रोसेस न्यूक्लियाई, ये भी बात ठीक है। सेल्स रिप्रोड्यूस बाई माइटोसिस एंड म्यूसिस, चलो ठीक है। सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बस ये एग्जैक्ट हो गया। सही तो सभी हैं। अब आप कहोगे सर आप तो बोल रहे थे ठीक है ठीक है, तो ठीक तो सभी है, सही तो सभी है, बस हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कौन सा एब्सोल्युटली कौन सा वहाँ पे बन रहा है राइट आंसर, उसको हमें टिक करना होता है। ओके, तो इसका 6 का राइट आंसर जो है वो डी वाला हो जाएगा भाई। ठीक, कई लोग कहते हैं सर मेरा भी तो सही था, सही तो है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे इस परिप्रेक्ष्य में कौन सा सही है उसकी बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, ओमनस सेलुली, ओमनस सेलुली ये सेलुला, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने, रोडोल्फ बिर्चू ने, एमजे श्रीडेन ने, थियोडर सोनन ने। तो आपको यार वो 1855 में या 1858 में दो इसकी वैल्यू मिलती हैं, दो सन मिलती हैं। तो रोडोल्फ बिर्चोव ने ये बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ओमनस सेलुली सेलुला का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। अब ये भी क्वेश्चन देखिएगा, है ना। नॉट एप्लीकेबल होता है मतलब किसके ऊपर फिट नहीं बैठता है, तो भाई लिविंग और नॉन लिविंग के ऊपर तो बैठ ही, लिविंग जो भी हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, उनके ऊपर तो बैठ ही रहा है। बैठ किसके ऊपर नहीं रहा? जो ना तो लिविंग हो ना ही नॉन लिविंग हो, मतलब दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक हो, तो उसके ऊपर कैसे बैठेगा? तो इसकी कनेक्टिंग लिंक कौन सी है? वायरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? वायरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और क्वेश्चन को बिल्कुल हल्का सा टर्न किया जा रहा है, ध्यान देना। द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल की बात की गई है। तो देखिएगा, प्लांट सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल, ना भाई, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल प्लांट सेल में लैक नहीं होती, कमी नहीं होती है, होती है मतलब प्रेजेंट होती है। ओके, एनिमल सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल, हाँ ये बात सही है भाई, एनिमल सेल में रिजिड सेल वॉल की कमी होती है, रिजिड क्या सेल वॉल ही नहीं होती है। प्लांट सेल्स पॉसेस स्मॉल वैक्यूल, ना भाई, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रली और लार्ज वैक्यूल होता है। एनिमल सेल्स पॉसेस लार्ज वैक्यूल, बिल्कुल गलत है। एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो होता ही नहीं है, और होता है तो बहुत ही माइन्यूट और छोटा सा होता है। तो फिर बना क्या है यहाँ पे राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन आपने अपना लगा लिया होगा, मैं लगाने जा रहा हूँ। ओके, देखिएगा ऑप्शन हो जाता है बी, ऑप्शन बी, एनिमल सेल्स लैक रिजिड सेल वॉल, बिल्कुल सही बात है, एनिमल सेल में सेल वॉल रिजिड नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, इस बात को भी समझिएगा, इन्होंने ये कहा हुआ है क्योंकि नॉट ट्रू जो सही ना हो उसको छांटना है हमें। तो देखिएगा, एनिमल सेल्स नेवर कंटेन क्लोरोप्लास्ट अनलाइक मैनी प्लांट सेल, बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना, सही है, ठीक है। प्लांट सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड का देखिएगा, सी का देखिएगा और डी का देखिएगा। प्लांट सेल्स हैव सेंट्रल वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट, ये बात भी सही है। एनिमल सेल्स कंटेन अल्ट्रासोनिक क्लोरोप्लास्ट व्हाइल प्लांट सेल्स कंटेन माइक्रोस्कोपिक क्लोरोप्लास्ट, ना भाई, एनिमल सेल्स में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, अल्ट्रास्कोपिक या फिर माइक्रोस्कोपिक की बात ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, मीन्स नॉट ट्रू ही पूछा गया, तो इसलिए डी आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स इज, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, अब यहाँ पे फिर डिफरेंस पूछा गया है। तो देखिएगा, प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होते हैं?
प्लांट सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट, नहीं भाई प्लांट सेल में तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, तो हटा दो इसको। प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल व्हाइल एनिमल सेल्स हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल। हाँ ये बात कह सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि या तो एनिमल सेल में एब्सेंट होंगे या फिर होंगे तो बहुत ही छोटे और माइन्यूट होंगे। ओके, तो ये ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। चलो आगे भी देख लेते हैं हम। एनिमल सेल्स हैव थिनर सेल वॉल देन द वंस प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल, नहीं भाई, तो यही ऑप्शन मतलब बी जो है इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग। अब देख लो फिर वही क्वेश्चन चल रहा है लगातार, बस आंसर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स डिफर, एनिमल सेल्स जो होती है वो डिफर होती है, एनिमल सेल्स डिफर होती है प्लांट सेल से। किससे डिफर होती है? प्लांट सेल से डिफर होती है ना। एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग। क्या होता है इसमें? तो भैया इसमें जो है सेंट्रोसोम होता है, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है, बाकी प्लांट सेल में ये नहीं होता है। ओके, एनिमल सेल्स डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इज नॉट हैविंग, अब देखो इन्होंने कहा एनिमल सेल, फिर वही क्वेश्चन, बट इसमें नहीं हो, है ना। तो सेल वॉल नहीं होती है, प्लास्टेट, ग्लायोक्सिसोम, ये तीनों जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में ये होते हैं। ओके, चलिएगा, और ऑफ दीज वाला हो गया। विच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कौन से ऐसे पेयर होते हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ना भाई, प्लांट सेल में सेल वॉल तो होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में तो होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है लेकिन सेल वॉल दोनों में नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो होता है बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल में पाया जाता है। ओके, विच ऑर्गेनेल फाउंड इन एनिमल सेल्स इज एब्सेंट इन प्लांट। अब देखो क्वेश्चन वही चल रहा है लगातार, आप देखिएगा, यही तो मज़ेदार खासियत है ये जीआरबी ऑब्जेक्टिव की, कि एक क्वेश्चन को 20 तरीके से पूछा जाएगा जब तक आपके दिमाग में वो फिट नहीं हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा, विच ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल्स इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है ना, कौन सा एनिमल ऐसा ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में तो पाया जाता है लेकिन एब्सेंट होता है प्लांट सेल में। तो बिल्कुल ऊपर मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ, सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट सेल्स में प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्लांट सेल वॉल किस में कंसिस्ट होती हैं? प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ स्टार्च में, प्रोटीन में, सेलुलोज में। प्लांट सेल वॉल जो होती है मेनली कंसिस्ट किससे बनी होती है ये, है ना, तो ये सेलुलोज और हेमी सेलुलोज इन चीज़ों से बनी होती है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल। इनमें से कौन सा कॉमन होता है प्लांट और एनिमल में? तो प्लांट एंड एनिमल में कॉमन जो होता है, ठीक है ना, कॉमन इन प्लांट एंड एनिमल विच इज कॉमन, है ना। तो कॉमन देख लो, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, टोनोप्लास्ट, नन ऑफ दी। तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोनों में होता है, वो कॉमन होता है प्लांट में भी और एनिमल सेल में। 18 का देखिएगा, द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर करेक्टराइज्ड बाई, प्रोकैरियोटिक सेल्स को पहचानते कैसे हैं, कैसे करेक्टराइज करते हैं? ओके, तो करेक्टराइज होती है एब्सेंस ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आ गया भाई, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिवाइड करते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन लैकिंग, देखो फिर वही बात आ गई है ना। तो देखो भाई डीएनए तो होता है लेकिन जो है अब बोथ ऑफ दीज की जब डीएनए होता है हिस्टोन नहीं होता है, तो बोथ ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो गया? हिस्टोन। हिस्टोन जो होती है वो प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विशिंग ए प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, एक न्यूक्लियस जो होता है ये डिस्टिंग्विश कर सकता है, एक न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्टिंग्विश करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ फॉलोइंग क्लू वुड टेल यू वेदर इज सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू, इनमें से कौन सा क्लू है वुड टेल यू वेदर इज सेल इज प्रोकैरियोट, सेल एक प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें, वेदर और नॉट द सेल कंटेंट डीएनए, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशन बाई इंटरनल मेम्ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लू वुड टेल यू वेदर ए सेल इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इन्होंने कहा है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर करने के लिए पूछा है, तो वेदर और नॉट द सेल कंटेंट डीएनए, भाई सेल डीएनए जो है वो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है ना, राइबोसोम भी दोनों में ही होते हैं। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ठीक है, रिजिड सेल वॉल की इन्होंने बात की है। सो वेदर और नॉट द सेल इज पार्टीशनड बाई
इंटरनल मेम्ब्रेन, है ना। तो 21 की अगर हम बात करें तो आप समझ चुके होंगे कि इंटरनल मेम्ब्रेन कहीं ना कहीं ये उनमें जो सेल सेल होते हैं, है ना, तो वो पार्टीशन सही से नहीं होते हैं, सब कुछ मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, आज का क्विक वीडियो था ये। मैंने आपसे कहा था पहले से ही कि 10 to 15 मिनट का हो सकता है, इतना छोटा सा वीडियो होगा। 21 क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इनमें से कितने किए। देखता हूँ आपकी नॉलेज कैसी चल रही है, जबकि बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है, ईजी लेवल के क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करते रहिए चैनल को, शेयर करिए और कमेंट जरूर किए। अगर आप बाकी अच्छे दोस्त हैं तो फिर अपने अच्छे से फ्रेंड, जो आपका अच्छा फ्रेंड हो, उसको ये चैनल शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, नमस्कार।